जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास में जहां से छोड़े थे हाइट एंड डिस्टेंस में, उससे हम लोग आगे सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 11 दिया हुआ है। क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, उसके तट पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने बोल रहा है, टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। इसी तट पर इस बिंदु से, मतलब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मिलाने के पास से मिलाने वाली रेखाखंड स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु से टावर के जो शिखर का जो मिलाने वाली रेखा है उसका कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ये बोल रहा है और नहर की चौड़ाई ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, ये आकृति 9.12 मतलब आकृति दिया ही हुआ है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मान लेते हम लोग, माना कि टावर की ऊंचाई h और चौड़ाई x है। हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है जो इसका आधार निकालिए, इसका लंब निकालिए। तो या तो पहले इस त्रिभुज में लीजिए या इस त्रिभुज। चलिए हम पहले छोटे वाले में लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में ये हो गया क्या? लंब, ये आधार। तो tan लगेगा, tan थीटा बराबर AB बटा BC। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, AB का मान h, BC का मान x। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3 h बटा x। यहाँ से निकाल लीजिए, किसका मान निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा आपका h का मान √3x। समीकरण फर्स्ट है, इसको मानिए। पुनः अब बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, इसमें ले लिए त्रिभुज ABC हो गया, ये C है हमारा। अब त्रिभुज ABD में देखना है। त्रिभुज ABD में ये लंब और ये क्या हो गया? बेस, आधार। तो लगेगा क्या? tan थीटा AB बट्टा BD। थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, AB का मान h दिया हुआ है, BD का मान क्या है? DC प्लस BC लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री 1/3। अब देखिए h का मान कितना है? √3x। DC का मान 20, BC का मान x। अब सॉल्व कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा? √3x, √3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 20 प्लस x। इस x को इस तरफ लाइए, माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20 कट जाएगा तो x का मान 10। कितना आ गया? x का मान 10 मीटर। मतलब चौड़ाई, नहर का चौड़ाई 10 मीटर। अब ऊंचाई, तो x का मान इसमें रखिए, तो h बराबर √3x है। तो यहाँ पर रखेंगे √3 गुने 10, तो h बराबर 10√3 मीटर। समझ में आ गया? कितना आ गया? नहर जो है उसका चौड़ाई कितना आ गया? 10 मीटर। और नहर का ऊंचाई कितना आ गया? टावर का ऊंचाई कितना आ गया? तो ये 10√3 मीटर। एक टावर की ऊंचाई h और चौड़ाई, यहाँ नहर का चौड़ाई होगा, नहर की चौड़ाई x। समझ में आ गया?
चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 12 क्या है देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये हमारा 7 मीटर ऊंचाई भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये भवन है, उसके ऊपर से ये केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, इसका बोल रहा है 45 डिग्री अवनमन कोण, 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से समझिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन है, इसको मिलाइए, ये 7 है तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 मीटर, तो ये 45, तो इसका अपोजिट एकांतर कोण 45। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री, इसका पाद जो है इसके अवनमन कोण से 45 डिग्री। ये फिगर समझ में आ गया। अब देखिए मान लीजिए ये ए बी सी डी ई है, तो इस टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, टावर की ऊंचाई h मीटर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए पहले इस त्रिभुज में लीजिए या इस त्रिभुज में लीजिए, किस में भी लीजिए। तो चलिए हम पहले इस त्रिभुज में लेते हैं। इसमें देखिए अगर इसको यहाँ से अवनमन कोण के हिसाब से बनाइएगा तब पर भी ये 7 ही होगा, उन्नयन कोण के हिसाब से बनाए तब पर भी 7 ही होगा। तो देखिए पहले इस त्रिभुज में लेते हैं हम लोग, ये भी समकोण होगा, ये भी, ये भी। लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज सी डी ई में क्या लेगा, लंब, इस समकोण त्रिभुज पे लंब, ये बेस आधार, tan थीटा बराबर डी सी बट्टा डी ई। थीटा का मान 45 डिग्री, डी सी का मान 7, डी ई का मान, डी ई रखें tan 45 डिग्री 1, 7 बट्टा डी ई, क्रॉस गुना कीजिएगा तो डी बराबर 7। कहने का मतलब ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। मतलब भवन कैसा है, ये जो भवन है, भवन कैसा हो गया, वर्गाकार भवन हो गया, जो सब भुजा कितना है 7-7 हो गया। अब देखिए अब टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः त्रिभुज ए बी सी में ये लंब, ये आधार, तो tan लगेगा, tan थीटा बराबर ए बी बट्टा बी सी। थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी का मान h, बी सी का मान 7, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 h बट्टा 7, क्रॉस गुना कीजिए तो h बराबर 7 √3 मीटर। कहने का मतलब टावर का ऊंचाई कितना हो गया 7 √3 मीटर। तो ये सवाल आसान था, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, आइए सॉल्व करते उसको। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, अच्छा मान लीजिए ये हमारा समुद्र तल है, ये क्या है
समुद्र तल है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस लगा हुआ है। 75 मीटर हाइट का हो गया। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को, मतलब देखिए ध्यान से, जब हम फर्स्ट क्लास लिए थे हाइट एंड डिस्टेंस का तो उसमें बोले थे अगर नीचे से ऊपर देखेगा, नीचे से, तो जहां से देखेगा उसका उन्नयन कोण बनेगा। ऊपर से अगर कोई आदमी नीचे देखेगा तो यहाँ जो बनेगा एंगल वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। तो यहाँ ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा। तो पहला देखिए कितना कितना बोला है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बोला है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। कहाँ बनेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर बनेगा। अवनमन कोण इस तरह से बनता है। ये हो गया कितना, 30 डिग्री, एक 30 डिग्री, और ये जो हो गया कितना, 45 डिग्री। समझ में आ गया। तो इस कोण का एकांतर कोण ये है, इस कोण का एकांतर ये हो। अब नाम दे दीजिए बी सी डी। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, क्या बोला है, लाइट हाउस, ये हमारा लाइट हाउस है, इसके एक ही ओर जहाज, एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के, एक ही ओर, क्या लिखा है, एक मिनट, एक जहाज, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। तो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब ये जहाज जो इसके पीछे है ना, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है हमारा, बस ये है। ये जो जहाज है इस जहाज के ठीक पीछे है, ये हमारा लाइट हाउस हो गया। तो इन दोनों के बीच के क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर, माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी कितना है, x है, कितना है, x मीटर है। हो गया। या तो पहले आप इस त्रिभुज में लीजिए या इस त्रिभुज में। आज जब कभी हम बताए थे, कितना बार अभी भी हमने बताया है, जो अगर थीटा 45 डिग्री होता है तो जितना हाइट रहता है उसका उतना ही क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, आधार हो जाता है। तो थीटा 45, ये 75, इसका मतलब ये भी 75 होगा। देखिए बनाते हैं प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो क्या लगेगा, tan थीटा बराबर ए बी बटा डी बी। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, ए बी का मान 75, डी बी का मान डी बी है। अब देखिए tan 45 डिग्री 1, ये 75 डीबी, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 को डीबी से तो डीबी, और ये 75। कहने का मतलब डीबी का मान कितना आ गया, 75। ये कितना आ गया, 75 मीटर ये भी है। अब हमको निकालना है एक्स, दो जहाज के बीच के दूरी निकालना है। तो अब त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज में, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, लंब आधार, तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। थीटा का मान 30 डिग्री, ए बी का मान 75, बी सी का है, यहाँ से यहाँ बी सी है, तो इतना प्लस इतना, तो हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। tan 60 डिग्री का मान 1/√3, 75, सी डी का मान कितना है x, डी बी का मान 75, क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिए इस तरह से इस तरह, तो x 75 √3, 75 को इस तरफ लीजिए, x बराबर 75 कॉमन लीजिए,
तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इतना इतना के बीच के दूरी आ जाएगा। नहीं तो आप देखिए, अगर ये आंसर ये होगा तो 75 √3 का मान क्या होता है 1.732 -1 घटा दीजिए, तो x बराबर 75 गुन्ने, अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना 0.732, क्योंकि 1 से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ से हटाइए, काटिए इसको, 25 दिया, 25 चौका 40, 3 × 7 3 2 बट्टा 40। अब कटेगा ये 4 से 10, 4 से 4 1 4, कितना 3 4 8 32 और 4 तिया 12, x बराबर गुना कीजिए 3 तिया 9 8 तिरिक 24, 1 तिया 3 1 4 बट्टा 10, मतलब कहने का मतलब हो जाएगा x बराबर 44.9 मीटर। तो ये या तो ये कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। तो समझ गए सवाल। तो इसी तरह से क्या करना है, बनाने जाना है। सबसे पहले आपको फिगर पर ध्यान है, अगर फिगर नहीं आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बना तो लीजिए लेकिन आंसर नहीं ला पाएगा, क्योंकि उस तरह से आप क्या किए नहीं रहेंगे, फिगर को ड्रॉ नहीं किएंगे। फिगर पर ही क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी सवाल होता है फिगर के हिसाब से ही बनता है। तो समझ गए। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 21 सवाल नंबर 14 देखिए क्या है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं। सवाल में यह बोल रहा है जो 1.2 मीटर लंबी लड़की है वह 88.2 मीटर जो हवा में उसके ऊंचाई पर जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको देख रहा है। अब देखिए ध्यान से, 1.2 मीटर लंबी लड़की है। अब देखिए किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब किसी भी क्षण उस लड़की की आंख से जो गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है कितना है, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर, बोल रहे कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। मतलब गुब्बारा कितना से कितना दूर चला, कितना दूरी तय किया, तो वही निकालना है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। नाम दे दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लीजिए। पूरा कितना है 88.2 मीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी 88.2 मीटर, उसमें से 1.2 मीटर घटाइएगा तो कितना होगा 87। यहाँ से यहाँ तक ये 87, तो ये भी 87 उसी हाइट का है। समझ में आ गया। तो पहले त्रिभुज इसमें लेते हैं प्रश्नानुसार। माना कि द्वारा तय की गई दूरी कुछ भी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ मान लीजिए x और यहाँ से यहाँ के y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए चलेगा, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए। त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में ये लंब ये आधार, तो लगेगा क्या tan थीटा बराबर DE बट्टा CD या DC। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री,
थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, डी ई का मान 87, सी डी का मान वाई। यहाँ पर देखिए अब √3 87 वाई। अब ध्यान से देखिए कितना 29 दिया 87, ये से ये कट जाएगा। अब देखिए y बराबर 29√3 मीटर आ गया, ये आ गया। अब ये निकालना है। अब पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये हो जाएगा लंब और ये पूरा आधार, तो लगेगा tan थीटा ए बी बटा बी सी। थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, ए बी का मान 87, बी सी क्या है बी सी, सी डी प्लस डी बी, तो सी डी प्लस डी बी। tan 30 डिग्री मतलब 1/√3। 87 सी डी का मान कितना है, सी डी का मान 29√3 ये निकला है। डी बी का मान x, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 29√3 प्लस x बराबर 87। इसको इस तरफ ले जाइए तो कितना होगा, x बराबर 87√3 माइनस 29√3 घटाइएगा तो कितना होगा 17 में से 9 घटाइएगा तो 8, ये 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर। कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए ये हमारा मीनार है और ये सीधा राजमार्ग है, उसके पाद बिंदु तक वह जाता है। समझ में आ गया, ये मीनार है, एक राजमार्ग है, उसके पाद तक जाता है, मतलब उसके जो है नीचे वाला बेस उस पे जाके मिलता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है शिखर पर, मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है। कार को 30 मीटर के अवनमन कोण पर देखता है। ये कार है, इस हाईवे पर 30 मीटर के अवनमन कोण पर देखता है, सॉरी अवनमन कोण। तीस मीटर के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, मतलब इधर की ओर चलता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। मान के चलिए यहाँ पर 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण कितना होता है 60 डिग्री। यहाँ से इस तरह लिखिए 60 डिग्री, तो इसका एकांतर ये 30, इसका एकांतर ये 60। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए दूरी बोल रहा है निकालने के लिए। ये चलिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि, इसको h मान लीजिए, माना कि कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय x एवं ऊंचाई h प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार किसी भी त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज इसमें यहाँ लिखते ए बी सी डी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में नहीं, त्रिभुज ए बी डी में। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार पर लिखेंगे tan थीटा ए बी बट्टा डी बी, थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी का मान h, इसका मान x, tan 60 डिग्री √3 h बट्टा x, यहाँ से h निकालेंगे तो √3x, समीकरण फर्स्ट। पुनः अब त्रिभुज ए बी सी में लेना है, त्रिभुज ए बी सी में ये हमारा लंब, ये पूरा आधार, तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, थीटा का मान 30 डिग्री, ए बी का मान h, बी सी सी डी प्लस टी बी, 1 बटा √3 h का मान कितना है, √3x, सी डी का मान 6, डी बी का मान x, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3x √3 3 होता है गुना करने पर, और इधर 6 प्लस x, इसको इधर लाइए तो 3x माइनस x बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 3, कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकल गया, इस s का मान, सॉरी x का मान कितना 3 सेकेंड। अगर आपको h निकालना है तो क्या h तो नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, x ही बोल रहा है, तो कितना सेकेंड लगा